हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं ठीक ही होंगे। मेरा नाम है राधा और आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए हमारी बिल्ली रानी का स्टाइल सोने का, क्योंकि इसको तो हम सुबह सुबह एक में चूहा को पकड़े हुए देखे थे। आराम से ऊपर जाके खा के आई है। लेकिन खाने के बाद है सो स्टाइल मार के सो रही है। ये खाने के बाद सिर्फ सोती ही सोती है और अलग अलग अदा में सोती है, तो मैंने उसे उठा दी हूँ। तो देखिए, इसका जब पेट भरा रहता है तो बिल्कुल गुस्सा नहीं करती है। आराम से यहाँ से डिस्टर्ब हुआ तो आगे जा कर के सो जाएगी। और नहीं तो अगर इसका पेट जब भरा हुआ नहीं रहता है ना तो काटने के लिए दांत भी दिखाती है कभी कभी हमको। और इसका भी पसंद का जो खाना हम नहीं दे पाते हैं ना तो और जोर गुस्सा करती है। तो आज तो अपना पसंद का खाना खा के आई है, तो आराम से आज सोई ही रहेगी दिन भर। और फिर है सो हमको है सो उधर गाय का भी काम करना है, तो मैं उधर जा कर के गाय को भी धोऊंगी। तो गाय का मेरा तो सारा काम हो चुका है, गोबर वगैरह मैं साफ़ कर दी हूँ। और खाना वगैरह सारा काम मेरा लगभग हो गया है, इसको रगड़ के सिर्फ धोना है। तो मैं पानी मार के फुला चुकी थी लग लगभग लगभग सभी को। सिर्फ है सो हमको रगड़ रगड़ के धोना ही था, तो मैं धो दे रही हूँ। और बरखा रानी है सो थोड़ा लात चलाती है, उसका मन है सिर्फ ना कि हमको पानी से ही धो, नहीं तो मैं लात मारूंगी। और लेकिन गोबर लगा हुआ रहता है तो ऐसे कैसे छोड़ दूँ, इसको तो धोना ही पड़ता है, लात चलाए या कुछ भी। तो मैं धो दे रही हूँ क्योंकि गर्मी के दिन है ना, तो इन लोग को नहलाना बहुत ज़रूरी रहता है। तो मैं इन लोग को नहला दे रही हूँ। अब क्योंकि अगर रात को आप सोने से पहले इन लोग का गोबर साफ़ कर दो ना तो ज़्यादा गंदी नहीं हो पाती है। और अगर थोड़ा सा आलस कर दो ना तो सुबह रगड़ रगड़ के गोबर साफ़ करो तो गोबर करती है उससे फिर बैठ जाएगी, तो फिर उसको फिर रगड़ रगड़ के छुड़ाना पड़ता है, क्योंकि गर्मी के दिन है तो गोबर भी इन लोग का बदन में सूख जाता है। तो मैं उसी तरह धो उठा लेती हूँ, गोबर वगैरह साफ़ कर देती हूँ ताकि ये लोग ज़्यादा गंदा ना हो। तो देख सकते हैं ये लोग गंदा भी नहीं ज़्यादा हुई है। और उधर की जो और गाय लोग हैं उन लोग तो बिल्कुल भी नहीं हुई है। इसका थोड़ा सा हल्का सा पूँछ में गंदा है और पैर में दोनों, तो मैं उसको भी अच्छा तरह से धो दूँगी रगड़ रगड़ के। और फिर है सो उन लोग को मैं सिर्फ पानी मार दूँगी, क्योंकि पूरी तरह से ये लोग साफ है। और सिर्फ ये लोग को गर्मी की से बचाव के लिए ये लोग को पानी में मार दे रही हूँ, क्योंकि नहाने के बाद ये लोग को अच्छा महसूस होगा, इसीलिए मैं इन लोग को सारे लोगों को पानी ही मार दूँगी। क्योंकि जहाँ जहाँ गंदा है मैं वहीं वहीं रगड़ के साफ़ करूँगी। और ये गाय लोग आ गई है चरने के लिए। तो हमारे हस्बैंड है सो कुछ काम से गए थे तो वापस आ चुके हैं। तो गाय लोग को ले गए थे तो हमको इसलिए इधर आना पड़ा ना कि एक गाय की जो थी सो छूट गई थी बच्ची। तो चिल्ला रहे थे तो हम देखे कि क्यों चिल्ला रही है, तो हम उसको ज़्यादा दूर नहीं गए थे, तो हम भी उसको सोचे कि आधा दूर तक पहुंचा देते, नहीं तो दिन भर परेशान करते रहेगी, खोजते रहेगी। तो अभी ये लोग नहीं जाएगी उधर आगे, क्योंकि जहाँ जहाँ ये लोग का पानी के जैसे स्रोत है ना वहाँ वहाँ घास जैसे निकला हुआ रहता है वही लोग खाएगी। तो खेत तो इधर नीचे खेत है, खेत के पानी उन लोग में रहता है, तो वही पानी से घास थोड़ा उग जाता है। तो उधर उधर ये लोग चरेंगी और ज़्यादा धूप लगेगा ना तो पेड़ के नीचे जाके बैठ भी जाएंगी। और अकेले नहीं जाएंगी, इनके मेरे अगल बगल के जो लोग हैं ना, हाँ, उनकी जो गाय लोग वो लोग भी रखी है, एक दो गाय, दो तीन गाय है। और इनका बगल वाला का भी दो गाय है, तो वो सारे मिल के ही ये लोग चरने के लिए जाएंगी। अकेले तो ये लोग जाएगी नहीं, अभी यहाँ इंतज़ार करेगी कि कब वो लोग आएगी तो मैं जाऊँगी। क्योंकि ये लोग का भी एक भावना होता है, ये लोग भी एक दूसरे से बात करते हैं कि किधर जाना है, क्या करना है, कैसे जाना है। तो अभी वो लोग नहीं यहाँ दिख रही है, वो लोग एक साइड से उधर से पीछे से आएंगी और एक इधर से ही जाएंगी, क्योंकि वो लोग अभी बंधी हुई थी। मेरा जब गाय खुलती है तभी वो लोग खोलती हैं, क्योंकि यही लोग मोनीटर का काम करती हैं। तो अभी है सो वो लोग भी अब कुछ ही देर में आ जाएंगे, तो ये लोग है सो
प्लान बना कर जाएंगे, तो इन लोग को बीच बीच में जाके देखना भी पड़ता है। तो ये जब हमारे हस्बैंड रहते हैं घर में तो आ जाके देख लेते हैं, नहीं तो फिर हम ही को देखने फ़ोन करके बोल देते हैं। और उधर गए थे तो इस सब्जी भी लेते आए थे, तो हम बोले थे कटहल ला दीजिएगा, तो कटहल भी लेके आए हैं। और ये प्याज टमाटर भी नहीं था तो उसको भी लेते आए हैं, क्योंकि हरा सब्जी है सो खरीदना पड़ता है। तो हम तो एक एक करके ही खरीदते हैं, क्योंकि कभी मशरूम बनाना होता है, कभी कुछ बनाना होता है, तो कभी पनीर बनाना होता है। तो हम है सो ज़्यादा सब्जी एक बार में हम नहीं लेते हैं। इधर जो कुछ लोग बेचने भी आते हैं उनसे भी हम लोग ले लेते हैं सब्जी वगैरह। तो ज़्यादा हरा सब्जी एक साथ नहीं लाते हैं, क्योंकि गर्मी के दिन है ना, ख़राब हो जाता है, सूख जाता है सब्जी, और महंगा भी सब्जी है तो उसी हिसाब से खरीदना पड़ता है। तो देखिए कटहल है सो इतना ही सा कटहल है तो है सो 25 रुपये का है, और आधा से ज़्यादा तो उसका छिलका ही निकल गया है। तो अभी एक पेड़ लगा हुआ रहता तो अभी उसमें कितना सारा कटहल निकलता। तो एक हम लोग का कटहल का पेड़ भी था, लेकिन उसको का दीवार दिया रहा था तो कटा गया है, नहीं तो बहुत हम लोग कटहल खाते थे। तो कट गया है, तो देखिए कितना एक पीस लेने के लिए हम लोग को 25-25 रुपये चुकाना पड़ रहा है। तो मैं अभी कटहल का ही सब्जी बना लेती हूँ। तो प्याज मैं भून लूँगी, उसके बाद उसमें मैं डाल दूँगी कटहल को, तेल में तल लूँगी। क्या है कि सब्ज़ी जितना आप तलो ना उतना ही टेस्टी बनता है। तो अधिकतर हम सब्ज़ी को तलने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो प्याज मेरा हो चुका है अभी, और मैं एक सीटी भाप लूँ, क्योंकि अभी सुबह का है ना, तो हमको जल्दी से ही सब्ज़ी बनाना है, क्योंकि नाश्ता भी बनाना होता है। तो सब्ज़ी अगर नहीं बना हुआ रहेगा तो कैसे लोग खाएंगे। तो मैं जल्दबाजी में बनाना था, तो मैं इसको थोड़ा सा एक सीटी कर ली हूँ, भाप दी हूँ। उसके बाद ही मैं तेल में तल के मसाला से भूनूंगी। अभी मैं तेल में इसको तल के नमक डाल करके हल्दी डाल के तल लूँगी। उसके बाद मैं इसमें मसाला वगैरह डाल करके टमाटर वगैरह डाल करके अच्छा से फिर मैं इसको, ज़्यादा ग्रेवी तो मैं किसी भी सब्ज़ी में नहीं बनाती हूँ, तो इसमें भी मैं ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनाऊँगी। तो अभी मैं है सो मसाला वगैरह मैं डाल चुकी हूँ और उसको मैं भून चुकी हूँ, और है सो लगभग मेरा सब्ज़ी है सो अब तैयार ही हो चुका है। मैं फिर आगे भी सारा काम निपटा लूँगी, क्योंकि अभी तो बहुत सारा काम बचा हुआ ही है। तो मेरा सब्ज़ी हो चुका है, फिर वो दाल चावल वगैरह तो फिर तो बनाना ही रहता है। तो उनको कोई ख़ास नहीं, तो ख़ास ये सब्ज़ी मेरा कटहल का था, तो मैंने सोचा इसे भी डाल दूँ, क्योंकि मशरूम का सब्ज़ी का तो मैं डाल चुकी हूँ। तो अभी मशरूम निकलता है तो मैं मशरूम का सब्ज़ी भी बना लेती हूँ। तो मशरूम का सब्ज़ी मैं बनाती हूँ तो उसका मैं डालती नहीं हूँ। तो मैंने अभी दूसरा सब्ज़ी बनाई हूँ कटहल का, तो मैं डाल दी हूँ। और अभी है सो मशरूम निकलते ही रहता है, थोड़ा बहुत बादल किया हुआ है। अभी पानी अगर मार दिया तो बहुत मतलब कि और ज़्यादा निकल जाएंगे जो बचे हुए मशरूम भी है सो, क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न में ना मशरूम में पानी नमी ज़्यादा मांगता है, और वातावरण में नमी बहुत कम है। तो ये कोठा का घर है, इसलिए मशरूम हो भी जा रहा है। यही अगर आप छत के घर में करो ना तो नहीं होगा, मशरूम सूख जाएगा। जितना मेरा तभी पूंजी निकल चुका है, अब जब निकलेगा वो सब मतलब कि लाभ में ही होगा, क्योंकि पूंजी तो मैं लगा चुकी थी।